एंकर्स बुक्स के यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टॉप 10 एग्जामिनेशंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल सर्विस एग्जाम सीएसई या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम के बारे में। सीएसई एग्जाम जो है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है। ये एक नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कई सारी सिविल सर्विसेज के अंदर रिक्रूटमेंट की जाती है। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप कई सारी सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इन सर्विसेज में आपको किसके अंदर जॉब मिलती है ये आपकी मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है। ये एग्जाम साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है वो ऑफलाइन होता है। यूपीएससी ये एग्जाम 3 स्टेजेस के अंदर करवाता है। पहले प्रीलिम्स एग्जाम होता है, उसके बाद मेंस एग्जाम होता है, और अगर मेंस में आप सेलेक्ट होते हैं तो फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर जनरल स्टडीज और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अगर प्रीलिम्स में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर मेंस एग्जाम आपका होता है जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं, और इसके सिलेबस के अंदर मेंटल एबिलिटी, जनरल स्टडीज और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मेंस में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, और जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं वो भी सीएसई एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम और मैक्सिमम एज जो है वो 21 और 32 ईयर्स रेस्पेक्टिवली आपकी होनी चाहिए ऑन 1 अगस्त ऑन द ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए अपर एज के अंदर 5 साल की रिलैक्सेशन आपको मिलती हैं, और जहां तक ओबीसी के कैंडिडेट्स की बात है उनको 3 साल की रिलैक्सेशन अपर एज में मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम IES जिसे हम कहते हैं। IES एग्जाम यूपीएससी इंजीनियर्स के रिक्रूटमेंट के लिए कराती है। मेनली 4 तरीके की इंजीनियरिंग सर्विसेज इसके अंदर शामिल होती हैं, जो कि है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इस एग्जाम में सेलेक्ट होने के बाद कई सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपको इन पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट मिल जाती है, जैसे इंडियन रेलवेज, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज, सर्वे ऑफ इंडिया, इंजीनियरिंग ब्रांचेस ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज एक्सेट्रा। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 21 से 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए ऑन 1 अगस्त ऑफ द ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। नोटिफिकेशन जो है वो जनरली सितंबर के महीने में रिलीज किया जाता है। प्रीलिमिनरी एग्जाम यूजुअली जनवरी के मंथ में कंडक्ट कराया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम CDSE के बारे में। CDSE एग्जाम यूपीएससी कमीशन ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट के लिए आर्म फोर्सेस के अंदर कंडक्ट कराता है। आर्म फोर्सेस हम जानते हैं 3 तरीके की होती हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। साल में 2 बार CDSE एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है यूपीएससी के द्वारा इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड सितंबर। अगर आर्मी में आप जाना चाहते हैं तो आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंदर। पर अगर एयरफोर्स या नेवी में आप जाना चाहते हैं तो फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री PCM जिसे हम कहते हैं वो आपके मेन सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 24 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। आप
इंडियन होने चाहिए, सिंगल होने चाहिए और फिजिकली और मेडिकली कंप्लीटली फिट होने चाहिए, तभी आप सीबीएसई एग्जाम दे पाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद कैंडिडेट को एसएसबी इंटरव्यू, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और एसएसबी इंटरव्यू से रिकमेंडेशन होने के बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम। आरबीआई जैसे हम जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडियन बैंकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा बैंक है और ग्रेड बी ऑफिसर की पोस्ट जो है वो बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब इंडिया के अंदर मानी जाती है। इसी पोस्ट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम साल में एक बार कंडक्ट कराता है। इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आप एंट्री लेवल मैनेजमेंट कैडर के अंदर जा सकते हैं। नोटिफिकेशन जनरली जून के महीने में रिलीज किया जाता है और एग्जाम अगस्त के महीने में यूजुअली कंडक्ट कराया जाता है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है इस एग्जाम के लिए वो 32 इयर्स है, जो कि सभी कैटेगरीज के लिए एप्लीकेबल है। टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अगर हम कहें तो इस एग्जाम के लिए आपको 6 मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसबीआई पीओ एग्जाम के बारे में। एसबीआई पीओ का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्जाम। एसबीआई पीओ एग्जाम कंडक्ट कराता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अक्रॉस द नेशन ब्रांचेस के अंदर प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट के लिए। इस 3 स्टेजेड एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद, 3 स्टेजेड मतलब प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों स्टेजेस को क्लियर करने के बाद आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट पे जाने के लिए 2 साल की ट्रेनिंग से भी होके गुजरना पड़ता है। नोटिफिकेशन एसबीआई पीओ एग्जाम का जनरली अप्रैल के महीने में रिलीज किया जाता है। प्रिलिमिनरी एग्जाम जनरली जून के महीने में कंडक्ट कराया जाता है और मेन एग्जाम अगस्त के महीने में कंडक्ट होता है। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने चाहिए कम से कम 60% मार्क्स के साथ। 60% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। एज लिमिट 21 से 30 साल एसबीआई पीओ एग्जाम के लिए होना जरूरी है। टोटल नंबर ऑफ एग्जाम अटेम्प्ट्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अगर हम कहें एसबीआई पीओ एग्जाम के लिए, वो आपको 4 मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईबीपीएस पीओ एमटी एग्जाम के बारे में। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्जाम आईबीपीएस कंडक्ट कराता है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एंड मैनेजमेंट ट्रेनीज इन द 20 पार्टिसिपेटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो एसबीआई पीओ का जो एग्जाम है वो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए होता है और आईबीपीएस पीओ एमटी एग्जाम जो है वो 20 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के लिए कराया जाता है। एसबीआई पीओ एग्जाम की तरह इसके अंदर कोई भी मिनिमम मार्क्स का बेंचमार्क नहीं रखा गया है। आईबीपीएस पीओ एग्जाम एसबीआई पीओ एग्जाम से जनरली थोड़ा सा इजियर कंसिडर किया जाता है। आईबीपीएस पीओ एमटी एग्जाम के नोटिफिकेशन जुलाई के मंथ में रिलीज किए जाते हैं और प्रीलिमिनरी एग्जाम अक्टूबर के महीने में कंडक्ट कराया जाता है। मेंस एग्जाम नवंबर के मंथ में कंडक्ट कराया जाता है। एज लिमिट आईबीपीएस पीओ एमटी एग्जाम के लिए 20 से 30 साल रखी गई है और रिजर्व कैटेगरीज को कुछ रिलैक्सेशन इसके अंदर मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईबीपीएस एसओ सीडब्ल्यू एग्जाम, जिसे हम आईबीपीएस एसओ एग्जाम भी कहते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन स्पेशलिस्ट ऑफिसर कंबाइंड रिटन एग्जाम यूजुअली साल में 2 बार आईबीपीएस कंडक्ट कराता है फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स। कई सारे स्पेशलाइज्ड ऑफिसर की पोस्ट पे रिक्रूटमेंट के लिए, जैसे आईटी ऑफिसर स्केल 1, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1, राजभाषा अधिकारी स्केल 1, लॉ ऑफिसर स्केल 1, एचआर पर्सनल ऑफिसर स्केल 1, मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट जो है वो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग वेरी करती है।
नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के रिगार्डिंग कोई भी रिस्ट्रिक्शन इस एग्जाम के अंदर नहीं रखा गया है। नोटिफिकेशन जनरली अक्टूबर-नवंबर के मंथ में रिलीज किया जाता है। प्रीलिमिनरी एग्जाम दिसंबर के महीने में कंडक्ट कराया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम के बारे में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम एसएससी द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के अंदर कई सारे गजेटेड एंड नॉन गजेटेड पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए कराया जाता है, जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज एटसेट्रा। एसएससी सीजीएल एग्जाम का नोटिफिकेशन जनरली फरवरी और मार्च के महीने में रिलीज किया जाता है। एग्जाम जनरली मई या अगस्त के महीने के अंदर कंडक्ट कराया जाता है। एज लिमिट एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए 18 से 32 साल रखी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलआईसी एएओ एग्जाम के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एग्जाम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए एलआईसी कंडक्ट कराता है। नोटिफिकेशन जनरली मार्च के महीने में रिलीज किया जाता है और एग्जाम मार्च से लेके अगस्त के महीने के बीच में कंडक्ट कराया जाता है। एज लिमिट एलआईसी एएओ एग्जाम के लिए 21 से 30 साल रखी गई है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने के लिए आपको रिटन एग्जामिनेशन के बाद 6 महीने की ट्रेनिंग से होके गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में। अभी तक हमने कई सारे एग्जाम्स के बारे में बात करी जो कि ग्रेजुएट्स दे सकते हैं। अब ग्रेजुएट्स के लिए एक और एग्जाम होता है जो कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर अच्छी पोजीशंस पे जॉब एक्वायर करने के लिए आपके पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और इस एग्जाम का नाम स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जैसे राजस्थान के अंदर इसे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा जाता है, पंजाब के अंदर इसे पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जाम कहा जाता है, हरियाणा के अंदर इसे हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम कहा जाता है। ये एग्जाम स्टेट द्वारा सिविल सर्विसेज ऑफिसर जैसे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तहसीलदार एक्सेट्रा की पोस्ट पे रिक्रूटमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कराए जाते हैं। ये एग्जाम जैसे और जब वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं स्टेट्स के अंदर उसके अकॉर्डिंग ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है एज लिमिट, जैसे एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, ये स्टेट टू स्टेट और जो सर्विस रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है। अब हमने कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में बात करी जो कि उन कैंडिडेट्स के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे जो कि गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके प्लीज बताएं और कोई भी आपका दोस्त अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो प्लीज उसे ये वीडियो शेयर करें। आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।